जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। क्या हो रहा है आजकल, ये भी बताने का कोशिश जरूर करिए आप सभी लोग। और कैसा लग रहा है क्लास, ये भी जरूर बताइए। लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करने की कोशिश करिए आप सभी लोग, और पूरा क्लास देखने की कोशिश करिए। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा मित्र। तो आइए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा क्लास था वो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जितना जानना चाहिए उतना हम सभी लोगों ने जाना। आज का जो हमारा क्लास है वो होने वाला है दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव और जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। आज का जो क्लास है वो हमारा क्लास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ लेकर के ही चलना उचित है। इंडेफिनिट और एक दूसरा होता है दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों के वर्ड सेम होते हैं दोस्त। ये बस फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और जो है कि दोस्त इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये दोनों लमसम सेम ही होते हैं, बस अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। वर्ड इन दोनों के सेम ही होते हैं मित्र, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। आइए जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसको समझते हैं दोस्त। इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग। बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करेंगे समझने की। ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने के लिए दोस्त हमें ये जानना होगा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट न हो। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। जो निश्चित न हो उसी को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट, और अगर वो प्रोनाउन हो तो उसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि कोई दरवाजे पर आया है और मैं जानता नहीं हूं कि कौन आया है, तो मैं कहूंगा देखो दरवाजे पर कोई आया है। कोई आया है, कोई दोस्त कोई भी हो सकता है, डेफिनिट नहीं है कौन है, राम है, श्याम है, हरि है, गाय है, भैंस है, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी डेफिनिट नहीं है कि वो कौन है। यानी कि मेरे कहने का मतलब जो समवन नाम का मैं नाम लिया, समवन मतलब कोई आया है, ये कौन सा प्रोनाउन है दोस्त, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, यही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेरे कहने का मतलब ये है, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज को डिनोट करता है प्रोनाउन जो डेफिनिट ना हो तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट नहीं है दोस्त, ये कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखो कौन आया है, कोई आया है। मैं कहूं कोई भी मेरे साथ चल सकता है, एनी वन कैन गो विथ मी, कोई भी मेरे साथ जा सकता है दोस्त। तो मैं कहूं कि एनी वन जो मैंने कहा, एनी वन, समवन, एनी वन दोस्त, एनी वन कोई भी दोस्त। तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम कुछ भी खा सकते हो। मैं कहूं तुम कुछ भी खा सकते हो, आम खा सकते हो, खाना खा सकते हो, इमली खा सकते हो, महुआ खा सकते हो, मतलब केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो, एनीथिंग, कोई भी चीज तुम खा सकते हो। तो कोई भी जो मैं कहा, कोई भी चीज जब मैंने कहा तो कोई निश्चित चीज की मैं बात नहीं किया, ये इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं दोस्त। तो ये जो प्रोनाउन होता है यही हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है दोस्त, तो यही होता है हमारा एनीथिंग्स, एनीथिंग, कुछ भी। अच्छा, ये सब डेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, सब इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं दोस्त, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन, एनीवन, एनीथिंग। अच्छा, ये और भी होता है दोस्त, जैसे हम समबडी कह सकते हैं, समबडी, समबडी, एनीबडी, इसी से बनता है एनीबडी, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, समथिंग। इनका यूज जानेंगे हम सभी लोग अगर टाइम मिला तो इसी क्लास में। एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग दोस्त, ये सभी चीज।
अच्छा, इसका निगेटिव भी होता है दोस्त, जब इसमें नॉट मिल जाता है तो यही दोनों जो है वो बन जाता है, समवन बन जाता है हमारा क्या दोस्त, तो नो वन, नो वन। अच्छा, नो वन बनता है, इन दोनों को जब एक में मिला देते हैं तो ये इक्वल टू होता है दोस्त नन के, नन। समझ पा रहे हैं आप, नन। या फिर हम कह सकते हैं नोबडी, नोबडी। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, नोबडी, कोई दिक्कत, नोबडी। आप यहां देखिए, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन, एनीवन, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ऐसे नोबडी, समबडी यहां भी बनेगा दोस्त। नथिंग, जैसे एनीथिंग और समथिंग में जब नॉट मिलाते हैं तो ये दोस्त क्या बनता है, नथिंग, नथिंग बन जाता है। ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो ये जितने प्रोनाउन हमने लिखे ये सब के सब इनडेफिनिट हैं, निश्चितता की बात नहीं करते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, ये मालूम नहीं होता, इसलिए इन्हीं को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इन्हीं प्रोनाउन को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। यही प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बनेंगे, अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसी में आता है जैसे मैं कहूं एनी, एनी, सम, एनी, सम, ये सब के सब प्रोनाउन, आल, आल, बोथ, बोथ, वन, आइदर, आइदर। आइदर में जब नॉट मिलता है दोस्त तो हम जानते हैं क्या बनता है, आइदर में नॉट मिलता है तो नाइदर। तो ये सब के सब प्रोनाउन, ये कौन से प्रोनाउन है दोस्त, तो ये सब के सब एवरी, एवरी, ईच, ये कौन से प्रोनाउन है, यही सब के सब कौन से प्रोनाउन है, ये सब के सब हमारे दोस्त इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये सब के सब कौन से प्रोनाउन है, ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये इंडेफिनिट का सेंस देते हैं दोस्त। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, बहुत सी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सी चीजें हमें जाननी भी है मित्र, और आसानी से हम सभी लोग सभी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए, तो ये सब के सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन के ही स्थान पे आते हैं। जैसे हम कहें समवन कैन, मैं कह दूं, मान लीजिए मैं कहूं एनीवन कैन डांस, एनीवन कैन डांस, तो आप बताइए किसी एक को मैं निश्चित किया हूं, नहीं। एनीवन कैन डांस जब मैं लिखा दोस्त, एनीवन कैन डांस, तो एनीवन जो है ये कौन कर सकता है, आई डोंट नो, कोई भी कर सकता है। तो फिर एनीवन कौन सा प्रोनाउन है मित्र, तो एनीवन यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी कि ये सभी के सभी जो प्रोनाउन होते हैं दोस्त, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सब। ध्यान देने की कोशिश करिएगा, कभी कभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे एनीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, सम। अच्छा, ये जो आपको दिख रहे हैं इन सब के साथ जो गलत आता है हमारे में, सिंटेक्स पूछता है, जो एरर मिस्टेक पूछता है वही पूछता है, इनके साथ जब वर्ब हम यूज करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर यूज होता है दोस्त। इनके साथ वर्ब कौन सा यूज होता है, सिंगुलर। समझने की कोशिश करिए, इनके साथ भी सिंगुलर, बस ये जो आल है इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है दोस्त, और ये जो बोथ है इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होता है। इसका यूज अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब समझेंगे तो। समझने की कोशिश करिए आप लोग। और यहाँ पे ईच के साथ भी दोस्त हमारा जो है कि आपसे मैं बता दूं, एवरी के साथ और आइदर के साथ, वन के साथ, नाइदर के साथ, इन सब के साथ जो हमारा वर्ब यूज होता है दोस्त, वो कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। ये समझने की कोशिश करिएगा आप। यही चीज हमसे पूछता है एग्जाम में। बाकी ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये किसी निश्चित पर्सन या प्लेस या फिर किसी भी निश्चित थिंग्स को नहीं दिखाते हैं, किसी भी डेफिनिट चीजों को नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं मित्र।
और ये सब के सब कौन से प्रोनाउन है, तो ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये समझने की कोशिश करिए। और यही सब के सब ध्यान दीजिएगा, यही सब के सब दोस्त कौन से प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जब ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। देखिए मैं बहुत ही झटके में समझाने जा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं कि जैसे प्रसादी में कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है मित्र बांटना, किसी चीज को बांटना डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है। तो ये बांटने से सेंस रखता है, बांटना। अगर हम किसी में से किसी को बांट दे तो उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूं कि एनी वन ऑफ देम या एनीबडी ऑफ देम या एनी ऑफ देम या फिर वन ऑफ देम कह दूं या फिर मैं कह दूं सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम कह दूं, कोई भी चीज आप देखिए, मैं कह दूं एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, ध्यान दीजिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी। अब मैं एनी वन की सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा, अब देम में से मैं एनी वन को बाहर निकाल रहा हूं दोस्त। तो फिर देम में से बांटने का काम कर रहा हूं कि वो जो लोग हैं, मतलब वो नहीं, वो जो लोग हैं उनमें से कोई भी। और इसे मैं कहा कोई भी मतलब जितने भी है कोई भी। और जब मैंने कह दिया एनी वन ऑफ देम मतलब वो लोग जो हैं उनमें से कोई भी, उनमें से नहीं, बांट दिया उनमें से कोई भी, तो ये जो एनी वन है दोस्त, ये यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी वन ऑफ देम कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेल सकता है। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, तो ये जो एनी वन है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है दोस्त, तो यही हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी वन ऑफ देम, कोई भी उनमें से क्रिकेट खेल सकता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं, जब हम उनको किसी समुदाय में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्त, तो उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, किसी को भी जनरल बात कर देंगे, तो फिर वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, वो सब दोस्त तब इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेंगे। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, एनी वन। यहाँ पे ये दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है दोस्त, तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनकी यूज के आधार पे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यही हमारा सब्जेक्ट है। इसके अनुसार जब वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा दोस्त, ये समझने की कोशिश करिए। एनीवन के अनुसार ये जो ऑफ, ये जो देम है, ये तो ऑफ का प्रेपोजिशन है। ऑफ के बाद वाले शब्द से हमें कोई चीज लेना देना नहीं होता है मित्र। तो फिर मैं ये समझा रहा था आप सभी लोगों को, ध्यान से सुनिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये जो हमारा है दोस्त, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन में अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था। आपसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, वो ये सब के सब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही मिलेंगे। आपका जो सबसे ज्यादा आंसर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एरर मिस्टेक। ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात, बहुत गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो एरर मिस्टेक हमारा पूछता है मित्र, एरर मिस्टेक, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। एरर मिस्टेक जो पूछता है वो सबसे ज्यादा यहां से पूछता है, बस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं। यानी कि एनी वन, एनी, सम, ऑल, बोथ, आइदर, एवरी, ईच और नाइदर से ही दोस्त पूछता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे हर एक चीजों को, और ये बहुत गहरी बात है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इसको समझेंगे हम सभी लोग। इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं। इनके साथ जब भी वर्ब आएंगे तो वो सिंगुलर ही आएंगे, यानी कि समवन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, एनीबडी, समबडी, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग। अगर ये सब सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं तो इनके तरह अगर जब भी वर्ब यूज होंगे दोस्त इनके अनुसार, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही यूज होते हैं। वो ये अगर चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह
कार्य करें या फिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह कार्य करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कार्य तब करेंगे जब आपसे हम किसी भी समुदाय में से इनको अलग करने की बात करेंगे इनको, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे मित्र। और जब ये अपने अकेले कह देंगे, किसी को भी जनरल बता देंगे ये दोस्त, किसी को भी जनरल बताने का कार्य करेंगे, तब ये हमारा किस तरह कार्य करेंगे, तब ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे। बस यही समझने की कोशिश करिएगा। सबसे ज्यादा जो हमारा डिस्टर्बेशन करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वो है हमारा दोस्त ये आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ और एनी। इनका यूज कहाँ होता है ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मैं इसको इरेज करना चाहता हूं। इनको तो आराम से आप यूज कर लेंगे, यहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं कम होती हैं दोस्त, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। जो क्वेश्चन पूछता है उसका अब हम सभी लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे 12th में और हमारे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एरर मिस्टेक्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से या फिर प्रोनाउन से जो मिस्टेक्स आते हैं दोस्त, वहां समझने की कोशिश करेंगे। 12th में सिंटेक्स से यहाँ से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ही हम आपको समझाने वाले हैं वन के बारे में। ये एक विचित्र प्राणी है वन दोस्त, ये विचित्र प्राणी है। अच्छा, यह वन कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये भी मैं समझाऊंगा अभी तुरंत। मैं अभी इसको इरेज करना चाहता हूं, आप सभी लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत गहराई तरीके से इसको समझेंगे, बहुत ही अंदर जाएंगे इसके। इनके जो भी ये दोनों प्रोनाउन आपको दिखे हैं नीचे, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट का भी होते हैं, ये समझाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए आप सभी लोग, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप समझ पाए क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट से बना है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र वो कहां से पूछे जाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त आइदर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये दोस्त, आइदर, और क्या है नाइदर, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, एनी, सम, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, एनी, सम और वन, एवरी। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इनके यूज को समझना है। मैं आपको बता दूं ज्यादातर ये सब के सब किस प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। लेकिन आइदर, नाइदर, बोथ, एनी ये सब दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ज्यादा यूज होते हैं। तो इनको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी देखना है और ऐसे भी देखना है। अच्छा, इनका यूज क्या होता है? ये जो आइदर मतलब ये आइदर एक की बात करता है, एक की, आइदर मतलब एक की बात करता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं कहूं तो ये दो में से एक की बात करता है। अगर कोई दो चीज है उनमें से एक को बात अलग करना हो, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम आइदर का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास दो हाथ हैं तो मैं कह दूं आइदर ऑफ माई हैंड्स, आइदर ऑफ माई हैंड्स। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। आइदर ऑफ माई हैंड्स, आइदर ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों में से कोई भी, आइदर ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों में से कोई भी, कोई एक की बात करता है, कोई एक जो है, एक आइदर ऑफ माई हैंड्स इज डैमेज्ड, इज डैमेज्ड, डैमेज है। तो यहां पे मेरे हाथों में से एक, अब हम जानते हैं कि ये कुदरत की करिश्मा है दोस्त, कह सकते हैं ये भगवान का दिया हुआ, हमारे पास दो ही हाथ है। और जब दो में से किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वहां पे हम आइदर की बात करते हैं मित्र। वहां पे हम किसकी बात करते हैं? आइदर की। दो में से मैं कह दूं आइदर ऑफ माई ईयर, आइदर ऑफ, अभी जब पूरा समझा लूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं कहूंगा आइदर ऑफ माई ईयर,
मेरे कानों में से कोई भी का मतलब कोई एक की बात हो रही है। तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तो हैंड्स है, ध्यान दीजिए गहरी बातें हैं, यहाँ पे आपको हैंड्स दिखाई दे रहा होगा तो आपको लगेगा कि वर्ब हम प्लूरल लगा दे दोस्त, क्योंकि हैंड्स सिंगुलर प्लूरल है। नहीं मित्र, यहाँ हैंड्स के बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात जो हो रही है हैंड्स में से किसी एक हैंड्स के बारे में बात हो रही है। ये ऑफ के बाद वाला जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है माई हैंड्स, ये वास्तव में ऑफ का प्रेपोजिशन है। हेड वर्ड जो हमारा है वो तो आइदर है, और आइदर के अनुसार जो हमारा वर्ब आएगा दोस्त वो इज ही आएगा। यहीं से हमारा एरर मिस्टेक पूछता है सबसे ज्यादा, यहीं से, और ज्यादा दूर से नहीं, यहीं से एरर मिस्टेक पूछता है दोस्त। समझ पा रहे हैं इस बात को हमारी? तो ये हमें माइंड में रखना है। यहां से पूछता है, हमें इससे नहीं मतलब रखना, हमें इससे मतलब रखना है। इसके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा दोस्त? सिंगुलर ही आएगा, भले ही यहाँ नाउन प्लूरल हो। जाहिर सी बात है जब हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे तो यहाँ तो नाउन प्लूरल आएगा ही आएगा। दो है तो नाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन हम इसके अनुसार नहीं, ये ऑफ के पहले मेन सब्जेक्ट है, हम इसके अनुसार वर्ब को यहाँ पे लगाते हैं मित्र। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। यानी कि हमारा यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या होगा दोस्त? तो वो वर्ब सिंगुलर ही होगा, ये समझिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आने की कोशिश करिए, नाइदर कितने की बात करता है? ध्यान दीजिए, मैं आइदर ऑफ माई हैंड्स कह सकता हूँ, आइदर ऑफ द टू बॉयज कह सकता हूँ, आइदर ऑफ द टू क्लासेज कह सकता हूँ, लेकिन आइदर ऑफ द थ्री क्लासेज गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन में से हमें एक को बाहर निकालना है तो हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम बताएंगे कि तीन में से एक को निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करें। नाइदर में वास्तव में नाइदर जो है ये आइदर का निगेटिव होता है दोस्त, यानी कि नाइदर में नॉट मिला हुआ होता है। नाइदर जो बात करता है वो जीरो, दो में से जीरो की बात करता है। नाइदर ऑफ माई हैंड्स आर इज डैमेज्ड, मेरे हाथों में से कोई भी डैमेज नहीं है। नाइदर ऑफ माई हैंड्स डैमेज का मतलब मित्र यही है, नाइदर ऑफ माई हैंड्स डैमेज, यहां मैं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज डैमेज्ड, मेरे हाथों में से कोई भी हाथ डैमेज नहीं है। अब आप ये समझेंगे कि कैसे नाइदर के साथ तब हम इज लगा दें दोस्त। ये एक भी यूनिट की बात नहीं कर रहा है, ये सिंगुलर का भी महासिंगुलर है, जीरो की बात कर रहा है। यानी कि अगर जीरो की ही बात कर रहा है दोस्त तो हम सिंगुलर की ही वर्ब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये भी सब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। वास्तव में इनमें से हम इसको डिफाइन करने का काम कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो नाइदर वर्ड हमें दिखाई दे रहा है इसके अनुसार हम वर्ब को लगाएंगे दोस्त, ये इज लगेगा। यानी कि नाइदर और आइदर चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह कार्य करें, हम इसको हटा देंगे, हम कहें आइदर इज डैमेज्ड तो भी दोस्त आइदर के साथ इज ही लगेगा, नाइदर इज डैमेज्ड तो भी दोस्त नाइदर के साथ इज ही लगेगा। हम जान जाएंगे कि ये दोस्त दो में से किसी एक की बात कर रहा है। तो आपको बहुत सी किताबों में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह नहीं भी मिलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ही तरह ज्यादा यूज होते हैं। तो इसलिए बहुत सी किताब आपको मिलेंगी जिसमें आपको ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह देखने को मिलेंगे दोस्त। तो ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। अच्छा, ये जो ऑल है, ऑल, अच्छा ऑल ऑफ देम, अच्छा बोथ ऑफ देम, ये दोनों समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ देम बताता है हमें बहुत से में से सभी, यानी कि मेनी में से मेनी, मेनी में से मेनी कह सकते हैं, बहुत से में से सभी। और बोथ ऑफ देम बताता है दो में से दो। मैं कह दूं कि मुझे कहना रहे कि ऑल ऑफ माई हैंड्स, ध्यान दीजिएगा यहां से एरर मिस्टेक पूछता है दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कह दूं ऑल ऑफ माई हैंड्स, ऑल ऑफ माई हैंड्स, यहां न लिखूं, यहां लिखना उचित नहीं होगा, यहां लिखता हूं, मैं कहूं ऑल ऑफ माई हैंड्स, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज नहीं आर,
आर डैमेज्ड। अब ऑल ऑफ की बात कर रहा हूं ना, आर डैमेज्ड। अगर मैं ऐसे लिखता हूं दोस्त, समझने की कोशिश करिए, तो ऑल ऑफ माई हैंड्स कितना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथों में से सभी जो है कि वो डैमेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब दो से अधिक हो, उनमें सभी बताना हो, तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आल का प्रयोग करते हैं। अगर दो में से सभी को बताना हो तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आल नहीं, फिर दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं, बोथ का। यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। हमें क्या लिखना होगा दोस्त, तो हमें लिखना होगा बोथ ऑफ माई हैंड्स। यानी कि अगर दो में से सभी की बात कर रहा है तो बोथ, और बहुत से में से सभी की बात कर रहा है तो ऑल ऑफ। हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से सभी आर पनिश्ड यानी कि पनिश्ड किए जाते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम क्यों आर लगाए हैं, क्यों प्लूरल वर्ब का यूज किए? हाँ दोस्त, क्योंकि आल एक से अधिक की बात कर रहा है। हम अभी भी वर्ब इसके अनुसार नहीं लगाए हैं, अभी भी वर्ब हम आल के ही अनुसार लगाए हैं। यहाँ पे भी अभी हम बोथ के अनुसार नहीं लगाए, ये हैंड्स के अनुसार वर्ब नहीं लगाए हैं, अभी भी हम वर्ब बोथ के अनुसार लगाए। और बोथ एक से अधिक की बात करता है, और इंग्लिश में जब एक से अधिक कोई चीज हो जाती है तो उसे हमेशा प्लूरल मान लिया जाता है मित्र, उसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। ये दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग। तो ये प्लूरल है, ये समझने की कोशिश करिए, इसलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है। मेरे कहने का मतलब आइदर और नाइदर के साथ वर्ब हमेशा क्या आता है, आइदर और नाइदर के साथ वर्ब हमेशा क्या आता है दोस्त, तो सिंगुलर आता है। और आल और बोथ के साथ वर्ब क्या आता है, तो इनके साथ वर्ब दोस्त अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा प्लूरल आता है। एनी क्या कहता है, एनी किसी एक की बात करता है, लेकिन दो से अधिक में से, दो से अधिक यानी कि मोर देन टू कह सकते हैं, मोर देन टू यानी कि दो से अधिक में से अगर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम फिर एनी कहेंगे दोस्त। जैसे एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज। अब बॉयज बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक को, एनी ऑफ द बॉयज कैन कम, अच्छा कैन कम नहीं, एनी ऑफ द बॉयज, उनमें से कोई भी बॉय कह सकते हैं कैन कम हियर, कैन कम हियर, यहां आ सकता है। दोस्त आप समझने की कोशिश करिए, एनी जो है किसी एक की बात कर रहा है, तो एक बहुत से में से अगर हम कह देते एनी ऑफ द टू बॉयज, यही अगर टू लिख देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों, तब टू बॉयज की बात कर रहा है, तो दो में से किसी एक को डिफाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मित्र, तो हम फिर आइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर ऑफ द टू बॉयज कहेंगे और एनी ऑफ द बॉयज कहेंगे। ये समझना है हमें, समझने की बात करिए। तो एनी आप देखिए एक ही की बात कर रहा है ना, तो एक ही की बात कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। संयोग से मैंने मॉडल यूज किया है, जब आप यूज करिएगा वर्ब तो फिर वर्ब भी इसके साथ क्या आएगा दोस्त, सिंगुलर। यानी कि एनी जो है ये दो में से किसी एक की बात करता है। और सम जो है, सम ऑफ, सम समझने की कोशिश करिएगा। सम भी जो है कि कुछ को डिनोट करता है, निश्चित नहीं होता है, तो ये निश्चित नहीं होता है। सम को आप सभी लोग अनिश्चित, इसके साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, ऐसा लगता है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये जो वन है, ये वन ये बहुत से में से कुछ की बात करता है सम को। वन भी बहुत से में से एक को एक की बात करता है, बहुत से में से एक की। वन ऑफ देम, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ देम, वन ऑफ द बॉयज की बात करता है, वन ऑफ द बॉयज। तो वन के साथ भी सिंगुलर। अच्छा, वन भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी के साथ भी दोस्त आ सकता है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। एवरी को भी हम सभी लोग समझने की कोशिश करें, इसके साथ भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये भी समझने की बात है दोस्त। यानी कि इन दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल कोई भी आ सकता है, ये समझना है। हर एक का हम लोग बहुत ही गहराई से।
आज जो हम मेन टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा जहां से एग्जाम्पल पूछता है दोस्त, वो पूछता है, मैं आपको बता दूं कहां से, तो ईच भी है एक दोस्त। ईच को समझिएगा, ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अक्सर ऐसा होता है, ये समझने की कोशिश करिए। आप यहां देखिए, आप सभी लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वन है। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये बहुत ज्यादा इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। वन एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन एक ऐसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन को छोड़ करके वन एक ऐसा प्रोनाउन है, या फिर हम कहते हैं वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस होता है, और वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव केस वन होता है और पॉजेसिव केस ONE एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके बनता है इसका। यानी कि वन कैन प्रोटेक्ट, अब मैं कह दूं हिज, कोई भी अपना, ध्यान दीजिएगा यहां बहुत गहरा यही पूछता है, कोई भी अपना सम्मान की रक्षा कर सकता है। वन कैन प्रोटेक्ट हिज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन होता है भाई, तो आप समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। वन कैन प्रोटेक्ट हिज रिस्पेक्ट, कोई भी अपने सम्मान का जो है कि सुरक्षा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे वन की बात कर रहा है, तो वन के अनुसार जो पॉजेसिव केस आएगा वो हिज नहीं आएगा दोस्त। इसको थोड़ा सा माइंड में न रखिएगा सेंटेंस को, लेकिन ये ध्यान दीजिए यहाँ पे वंस की हम बात करेंगे, ये सेंटेंस गलत माना जाता है। ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वन एक ऐसा प्रोनाउन है। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे है, जैसे हम कह दें, जैसे आप लिखे वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो। नहीं, एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वन हु नोज एवरीथिंग, तो यहाँ पे वन डेफिनिट नहीं है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो कुछ भी जानता हो, हर कोई हो सकता है वो, तो वन वहां पे इनडेफिनिट है, किसी निश्चित की बात नहीं कर रहा है। नहीं, हम लोग पढ़े हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसलिए वन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मेन जानना ये था कि अगर वन एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है और यहाँ पे इसका पॉजेसिव केस यूज करना हो तो दोस्त हम वंस के कहेंगे। समझने की कोशिश करिए। कोई भी अपने भाई की मदद कर सकता है, तो मैं कहूं वन कैन हेल्प वंस ब्रदर, कोई भी अपने भाई की मदद कर सकता है। कोई भी अपना नोट स्वयं बना सकता है, तो वंस नोट्स होगा दोस्त। समझने की कोशिश करिए, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां हमें बहुत गहराई से समझना होगा, ये समझने की कोशिश करिए, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है मेरे हिसाब से। समझ रहे हैं आप सभी लोग, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग इस बात को? यानी कि मैं यही कह रहा हूं कि वन कैन प्रोटेक्ट जब हम लिखेंगे तो वंस रिस्पेक्ट लिखेंगे, यानी कि वन का हमारा पॉजेसिव केस वंस होने वाला है। ये दिमाग में रखने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह का है। बाकी हम सभी लोग इसको देखें, मैं आपको फिर एक बार ब्रीफ नॉलेज वैसे ही देना चाहता हूं, आप सभी लोग समझने की कोशिश करें। मैं कहना चाहता हूं कि आइदर तब यूज होता है जब दो में से एक की बात करते हैं, नाइदर तब यूज होता है जब दो में से किसी की भी बात नहीं करते हैं, जीरो की बात करते हैं। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आल जब कई में से बहुत, सभी में से सभी की बात करते हैं तो आल का प्रयोग करते हैं, और दोस्त जब दो में से सभी की बात करते हैं तो बोथ का प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करिए। जब कई में से एक की बात करते हैं तो एनी का प्रयोग करते हैं, और जब दोस्त यहाँ सम एक अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे लोग कहते हैं सम सेज, सम ऑफ देम, तो सम के साथ अक्सर दोस्त मैं आपको बता दूं सिंगुलर वर्ब तो मुश्किल ही तौर पे आता है, मैं बोल दिया हूं आप सभी लोगों से, लेकिन ध्यान दीजिए अक्सर ज्यादातर सम के साथ हमेशा आपको कौन सा वर्ब देखने को मिलेगा, सम
सम से आपको नहीं लग रहा है एक से अधिक की बात कर रहा है, तो सम के साथ आपको प्लूरल वर्ब ही देखने को मिलेगा दोस्त, ये समझने की कोशिश करिए। वन ऑफ द बॉयज, वन अगर आएगा तो फिर सिंगुलर ही वर्ब होगा। एवरी के साथ भी दोस्त सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है और ईच वर्ब के साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ये समझने की कोशिश करिए। बहुत कम प्लूरल आपको देखने को मिलेगा, नहीं न के बराबर। ईच के साथ तो हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है, अगर मैं प्लूरल बोला हूं तो माफ करिएगा उसके लिए। तो ये सभी चीजें समझने की कोशिश करिए आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसी में हम नो वन में ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और भी होता है, एक शब्द होता है नो वन, नो वन जिसे हम नन कहते हैं, और एक होता है, ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा मैं मिटा के समझाना चाहता हूं इसको, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको इसको समझाना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। किसको आप समझने की कोशिश करेंगे? नो वन को। तो इसको देखते हैं हम सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नो वन जो है ये समझने वाली बात है, नो वन की मैं बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। नो वन दो चीजों से बना है, एक समझिए आप लोग, नो वन जो है यानी कि नन जो शब्द है ये दो चीजों से बना है। एक तो इसका सेंस निकलता है नॉट वन, एक सेंस निकलता है नॉट वन, और एक सेंस निकलता है नो वन। नॉट वन का मतलब एक नहीं, मतलब एक से अधिक। नो वन का मतलब एक ही, बस। नो वन मतलब कोई भी नहीं, ऐसे कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नन ऑफ द बॉय इज, हम एक सेंटेंस लिखें, नन ऑफ द बॉय, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज इज थीफ। लड़कों में से कोई भी चोर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है नो वन, ये नो वन वाला है। लेकिन हम कहें नन ऑफ हिज वर्क्स, या फिर हम कहते हैं नन ऑफ हिज पोयम्स, उसके पोयम्स में से कोई भी, या फिर नन ऑफ हिज पोयम्स आर वेल नोन, नन ऑफ हिज पोयम्स आर वेल नोन। ऐसा सेंटेंस अगर हम लिखें तो आप समझिए यहां पे मतलब नॉट वन का सेंस दे रहा है। तो इसके साथ दोस्त प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, नॉट वन का सेंस दे रहा है। मेरे कहने का मतलब नॉट वन मतलब उसके पोयम में से एक नहीं अच्छी तरीके से जाना जाता है, मतलब कई जाने जाते हैं। तो फिर इसके साथ अगर इसका सेंस नॉट वन है तो फिर आर आ सकता है, अगर नो वन है तो इसके साथ एज भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी हम लोगों ने सीखा। तो ऐसा ही होता है इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यही है मित्र, इससे कहीं ज्यादा आपसे इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिए, ये जब किसी नाउन के साथ आ जाते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। जैसे हम कहते हैं एनी बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, न कहें एनी बॉयज, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है दोस्त, जो हमें एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ सम मिल्क, तो फिर ये सम जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह बात करता है, तो फिर हम ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव होते हैं जब ये किसी नाउन के साथ आ जाते हैं तो ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम सभी लोग पढ़ने की कोशिश किए थे। तो इतना ही चीजें हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्लासेस को देखते हैं, पढ़ते हैं, जो बातें कही जाती हैं शायद वो पूरा भी करते होंगे, और जो है कि ऐसे ही आप सभी लोग क्लासेस को डेली देखा करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरा पहला सीरीज है, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा कुछ 1-2% कम हो जाता है तो मैं प्रैक्टिस के दौरान जब अगला सीरीज लेकर के आऊंगा। मैं आज ही आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जब आपका बोर्ड एग्जाम 12th का शुरू होगा दोस्त, तो हम जो है कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल बैच चलाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे और बहुत सी चीजें करवाई जाएंगी दोस्त। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए, ग्रामर का एकदम टेंशन छोड़ दीजिएगा, पढ़िए अभी, लेकिन साथ ही साथ तभी समझ पाएंगे उस समय आप सभी लोग। तो वहां पे हम आपको उतना नॉलेज दे देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लेंगे।
बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे होंगे, मेरे से जुड़े होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी ध्यान दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर कोई स्पेशल एग्जाम आप टारगेट करते होंगे तो आप सभी लोग ये बेसिक अगर पढ़े रहेंगे तो आप स्वयं कर लेंगे। नहीं तो प्रैक्टिस सीरीज इसका भी लॉन्च किया जाएगा, कोई जरूर एक आध दो। तो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी बेसिकली फोकस किया जाएगा इस चैनल से, समझने की कोशिश करिए। और सीयूटी वाले ये सीरीज जरूर देखें, ये जरूरी है उनके लिए। तो आगे हम सभी लोग जरूर कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास संसाधन की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। और अपने कंटेंट में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्र, आप सभी लोग एक दूसरे को जरूर बताइए कि इसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो आपको भी हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ये आपका मतलब अब आपका एक कर्तव्य होना चाहिए दोस्त कि आप सभी लोग जरूर यूट्यूब चैनल को आप लोग एक दूसरे से सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं। जितने भी लोग हैं सबको बताने की कोशिश करें। अकेले आगे बढ़ने से थोड़ी कुछ हो सकता है। एक दोस्त अगर एक दोस्त को साथ लेके चलता है तो काफी अच्छा होता है। तो आप सभी लोग जरूर एक दूसरे को शेयर करिए, बताइए कि हाँ ये एक चैनल है और इसके माध्यम से आप अपना राय बताइएगा। मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आप स्वयं बताइएगा बच्चों से कि कैसी इंग्लिश पढ़ाई जाती है या फिर कैसी अन्य सब्जेक्ट इस पे पढ़ाए जाएंगे। बाकी सभी चीजें हैं। मैं थोड़ा आप लोगों से बात कर लिया लास्ट में जाते जाते। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करें ताकि मेरा जो है कि क्लास को देखने के बाद जब बाद में अपलोड हो जाता है ये लाइव चैट के बाद, तो जब आप क्लास फिर देखते हैं दोबारा अगर देखते हैं तो फिर हमारा यूट्यूब रिकमेंड करता है उस चीज को दोस्त, रिकमेंड करता है। तो फिर आप अगर शेयर नहीं भी करते हैं तो भी हमारा जो ये क्लास होता है, ये वीडियो होता है, अपलोड होने के बाद वो दोस्त अन्य बच्चों के पास जाता है जो लोग सर्च करते हैं इस टर्म से दोस्त। फिलहाल बहुत खुशी की बात है, आप अगर हमारा नाम सर्च करें विनय यादव सर तो पहला चैनल हमारा ही आएगा, पहला वीडियो मेरा ही आएगा। ये अच्छी बात है, कुछ तरक्की तो कर ही रहे हैं दोस्त हम सभी लोग, और ये आप लोगों का स्नेह और प्यार है। बाकी इतनी चीजें हम सभी लोग सीखें, और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई चीजें छूट गई हो जो हमसे ऑफलाइन में लोग पढ़े हैं, अगर उनको बताए हैं यहाँ पे कोई चीजें छूट गई हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको बताया जाएगा दोस्त। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगला जो हमारा प्रोनाउन होगा दोस्त वो शायद हम आपसे बता दें रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो इंटर के बेस पे आपको बता दो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर वालों के लिए। तो आप सभी लोग रिलेटिव प्रोनाउन से जरूर जुड़िए। और मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तभी क्लासेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे दोस्त। वहां पे एक और नए क्लास की मैं बात करूंगा, डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास। तो आप सभी लोग कल शाम 7 बजे जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।